हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत से लेकर पूर्व भारत तक मालूम कर लीजिए, लगभग हर शहर में मौजूद मंदिर का इतिहास हजारों साल प्राचीन ही मालूम चलेगा। भारत में आज भी लोगों का मंदिरों पर, देवी देवताओं पर खूब विश्वास है। जब उनके जीवन की कोई परेशानी नहीं सुलझ पाती तो वे भगवान की शरण में जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर भूत प्रेत या फिर बुरी आत्मा का कोई साया नजर आता है तो लोग मंदिरों की शरण में जाते हैं। हालांकि इन सब चीजों को अंधविश्वास कहते हैं, फिर भी कई लोग आज भी इस पर चीजों पर विश्वास करते हैं। भारत के कई शहरों में ऐसे कुछ मंदिर हैं जहां बुरी आत्माओं को भगाया जाता है, तो वहीं कुछ मंदिर बेहद ही डरावनी कहानियों के लिए फेमस हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां जाने के बाद लोगों को चीखें तक निकल जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन मंदिरों के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना। किराडू मंदिर। दोस्तों, इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता हो, लेकिन दुनिया में कई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आपके आसपास ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में ऐसी बातें होती रहती हैं। वैसे ही एक मंदिर है किराडू मंदिर। हम ये सब जानते हैं कि भारत का राजस्थान राज्य एक से खूबसूरत और अद्भुत फोर्ट्स, महल, पैलेस और भवन के लिए जाना जाता है। लेकिन इस राज्य में बाड़मेर में मौजूद किराडू मंदिर एक ऐसी जगह है जहां कोई भी अकेले जाने से पहले 1000 बार सोचेगा। कहा जाता है इस प्राचीन और फेमस मंदिर पर साधु का श्राप है, जिसके चलते सूरज ढलते अकेले जाने से डरता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक समय ऐसी घटना घटी जिसका खौफ आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। कहा जाता है कई साल पहले एक साधु अपने शिष्यों के साथ इस मंदिर में पहुंचा। एक दिन उन्होंने शिष्यों को मंदिर पर छोड़ दिया और खुद कहीं घूमने चला गया। इस दौरान एक शिष्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। साधु के अन्य शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। साधु को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो वो भड़क गए और ग्रामीणों को श्राप दे दिया कि शाम होने के बाद सभी लोग पत्थर बन जाएंगे। लोक कथाओं के मुताबिक एक महिला ने साधु के शिष्यों की मदद की। इस बात से साधु प्रसन्न हुए और उस महिला से कहा शाम होने से पहले वो गांव छोड़कर चली जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। महिला जब जा रही थी तो कौतूहलवश पीछे मुड़कर देख लिया, जिसकी वजह से वो भी पत्थर बन गई। मंदिर के पास ही उस महिला की मूर्ति आज भी स्थापित है। साधु के श्राप के कारण ही आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में ये मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में शाम को रुकेगा या कदम रखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। यही कारण है कि कोई भी शाम होने के बाद इस मंदिर में ठहरने की हिम्मत नहीं करता। भानगढ़ किला। दोस्तों, भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान में से एक है। ये किला तभी शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से ये जगह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हालांकि आते समय वो काफी मौज मस्ती में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके माथे पर पसीना आने लगता है। बता दें, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी का नहीं बल्कि बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला प्लेस माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन कर दिया। इस डरावने मंजर के पीछे की कहानी यह है कि एक लोकप्रिय सम्राट माधो सिंह, जिन्होंने गुरु बालूनाथ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शहर का निर्माण किया, वे एक तपस्वी थे जिन्हें ध्यान में रहना बहुत पसंद था। संत ने अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महल की छाया उनके प्रार्थना स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो महल तहस नहस हो जाएगा। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया संत के प्रार्थना स्थल पर पड़ गई और भानगढ़ उसी समय तहस नहस हो गया। संत के क्रोध को झेलने के बाद भानगढ़ तुरंत एक श्रापित शहर में बदल गया और इसे फिर से नहीं बसाया जा सका, क्योंकि इसमें कोई भी संरचना कभी भी जीवित रहने में कामयाब नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि बालूनाथ का तपस्या स्थल अभी भी खंडर अवस्था में देखा जा सकता है। जमाली कमली मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मौजूद जमाली कमली मस्जिद अपनी भूतिया कहानियों की वजह से काफी चर्चा में रहती है। लोगों का कहना है जमाली कमली में जिन्न रहते हैं। यहाँ होने वाली घटनाओं के कारण लोग इस जगह पर जाने से बहुत डरते हैं। दत्तात्रेय मंदिर। भारत का दिल बोले जाने वाले राज्य की यानी मध्य प्रदेश में मौजूद दत्तात्रेय मंदिर भूतहा मंदिर में शामिल है। इस मंदिर के बारे में एक बेहद प्रचलित कथा है। जब लोग इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर पर किसी ने कब्जा कर लिया। एक अन्य लोक कथा भी है कि यहाँ पर अमावस्या के दिन कोई भी भक्त दर्शन के लिए नहीं पहुंचते, क्योंकि इस दिन यहाँ भूत पहुंचते हैं। एक अन्य मान्यता है कि इस मंदिर में पहुंचे लोग गालियां देते हैं। सूरज ढलते यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। हरसू ब्रह्मधाम।
बिहार के कैमूर जिले में एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग भूत प्रेत मुक्ति मंदिर कहते हैं। यहाँ एक ऐसा मेला लगता है जहाँ भूत प्रेतों का दरबार सजता है। ओझा गुणी आते हैं और लोगों के सिर से बुरी आत्मा के साए को भगाते हैं। ये मंदिर कैमूर जिले के चैनपुर में स्थित है और इसका असली नाम हरसू ब्रह्मधाम है। यहाँ आने के बाद ओझा के बताए अनुसार लोग धूप, बत्ती और कपूर के साथ पूजा की सामग्री खरीदते हैं। फिर मंदिर परिसर में शुरू हो जाता है भूतों को भगाने का सिलसिला। कानपुर का भूतों वाला मंदिर। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के हसनपुर मोहल्ले में भगवान शिव का हजारों साल पुराना भूतेश्वर मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शंकर के प्रिय भूतों ने रातों रात किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम बाबा श्री भूतेश्वर धाम पड़ गया। मंदिर के पुजारी की माने तो उनका कहना है कि यह सदियों पुराना मंदिर उस समय का है जब हनुमान जी ने भगवान सूर्य को निगल लिया था। उस दौरान ही 6 माह की एक ऐसी रात थी जब इस शिव मंदिर को भूतों ने बनाया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसका नाता भगवान श्री राम के समय से है। जब भगवान राम ने सीता माता का परित्याग कर दिया तब यहाँ सीता माता लव और कुश के साथ बिठूर में रहती थी। तब रोजाना जलाभिषेक करने आती थी। कहा जाता है मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर में तोड़फोड़ की। इसके प्रमाण भूतेश्वर महादेव मंदिर में टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष के रूप में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। चंडी देवी। आत्माओं का डर और एक अलौकिक तत्व की शक्ति भारत या दुनिया में कोई नई बात नहीं है। देश में कई ऐसी जगह हैं जहां भूतिया चीजों का अनुभव होता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग आखिर मंदिरों या भगवान का रुख करते हैं, जिससे जीवन में आई नकारात्मक चीजों को दूर कर सके। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि ऐसी पूजा वाली जगह भी आत्मा से प्रभावित हैं, जिन्हें प्रेतवादी जगहों के लिए जाना जाता है। उन्हीं में से एक है चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी को देवी का हिंसक रूप माना जाता है और यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में आने वाले लोग देवी के इस रूप से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा इस दौरान सबसे शक्तिशाली रहती है। अन्य दिनों में आत्मा से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जीपी ब्लॉक मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बहुत ही डरावनी जगह है जीपी ब्लॉक। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठे देखा है। साथ ही लोग यहाँ से घर से लाल कपड़े पहनी लड़की को निकलते हुए देखने का दावा करते हैं। इन घटनाओं के कारण लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। यह शायद देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ लोग भूत भगाने के लिए आते हैं। 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिन्हें पहली बार देखकर तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते, ना किसी को दे सकते। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बताया जाता है ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। डॉव हिल कार्सिया, गोलकोंडा किला, हैदराबाद। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में रानी तारामती की आत्मा रहती है, जिसे मरने के बाद पति के साथ किले में दफन किया गया था। लोगों का कहना है कि यहाँ रानी की चलने की आवाज और रात में डांस करने की आवाज आती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सबसे फेवरेट और डरावना कौन सा मंदिर लगा? आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में आकर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।